अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस लेक्चर के अंदर हम हमारी 12वीं क्लास का बायोलॉजी का, जिसको हम कहा जाते हैं इल्म हयातियात का 2023 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं कि हमारा पेपर जो आने वाला है 2024 का, वो किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ कुछ जो सवालात रहते हैं वो रिपीटेड भी होते हैं। तो ये सब पेपर अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि पेपर किस तरीके से सॉल्व करना है। तो चलो शुरू करते हैं। जो कि हमारे बायोलॉजी का पेपर है, आपको पता है ये 27 मार्क्स का होता है। और ये भी पता है कि 4 हिस्सों के अंदर देखने के लिए मिलता है। सेक्शन ए, हिस्सा नंबर ए, हिस्सा हलीफ, हिस्सा बा, हिस्सा जीम और हिस्सा दाल। ऐसे आपके 4 हिस्से होते हैं जिसको सेक्शन ए, बी, सी, डी कहा जाता है। और हर सेक्शन के अलग अलग मार्क्स होते हैं। तो जो पहला है सेक्शन ए, जिसको कहा जाता है हिस्सा नंबर 1, जो कि होता है आपका 18 मार्क्स का, जिसमें आपको 10 मार्क्स के खाली जगह देखने के लिए मिलते हैं और 8 मार्क्स के आपको उसके अंदर एक लाइन के या मतलब एक लाइन के आंसर जवाब देने के लिए होते हैं। ठीक है, ऐसे होता है आपका हिस्सा नंबर 1, जो कि होता है आपका 18 मार्क्स का। ठीक है, चलो शुरू करते हैं यहाँ पर। अब हम हिस्सा नंबर 1, सेक्शन नंबर 1, सवाल नंबर 1, सही जवाब मुंतखब करके लिखिए। पहला वाला सवाल क्या है? इसमें आपको 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से आपको जवाब देना होता है। पहला वाला सवाल कहता है आपका हिस्टोन से खाली जगह से भरपूर होता है। जो हिस्टोन होता है ना आपका, ये डीएनए में का सवाल है। ये जो हिस्टोन होता है डीएनए में का, वो भरपूर होता है। भरपूर होने का मतलब क्या है कि उसके अंदर क्या मौजूद होता है। तो पहला वाला आपका ऑप्शन है वो बता रहा है आपका लाइसिन एंड एर्जिनिन, ये होता है। दूसरा है उसके अंदर का बी वाला, एक ल्यूसिन एंड मिथायोनिन। सी वाला बोल रहा है उसके बाद में सीरीन एंड ल्यूकोसिन। ठीक है, और जो चौथा वाला है जो कि डी वाला है, वो कह रहा है आपका एक है फिनिल अमाइन, फिनिल एलानाइन एंड लाइसिन। ये 4 ऑप्शन में से जो पहला वाला ऑप्शन है उसका, कि आपका हिस्टोन जो होता है उसके अंदर लाइसिन मौजूद होता है। ठीक है, तो उसका जो जवाब नंबर सही है वो है पहला वाला। जवाब नंबर ए उसका सही जवाब है। फिर उसके बाद देखते हैं खाली जगह नंबर 2, एक फाल आला गुजरा यानी फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। मेगास्पोर जो आपका स्पोर बनता है ना, मादा जौजा बरदार फीमेल गेमेटोफाइट बनने के अमल में कितनी मर्तबा यकसा तकसीम माइटोटिक होता है। जब आपका फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर जब बनता है, तो जब मेगास्पोर बनने की प्रोसेस शुरू होती है या फिर जो अमल रहता है वो शुरू होता है, तो उस दौरान में जो आपका मादा का जौजा बरदार होता है वो कितनी दफा कितने टाइम माइटोटिक तकसीम करता है, माइटोटिक डिवीजन करता है, तकसीम करता है। तो उसमें बता रहा है कि पहला वाला बता रहा है कि 1 दफा करेगा, बी वाला बता रहा है कि 2 दफा करेगा, सी वाला बता रहा है कि 3 दफा करेगा, और डी वाला बता रहा है कि 4 दफा करेगा। तो इसमें से जो जवाब है वो है आपका जवाब नंबर 3, जो कि है आपका सी वाला। वो करता है 3 दफा ही उसके अंदर क्या होती है, तकसीम होती है। ठीक है, उसके बाद में आपका सवाल नंबर 3, जेल में से कौन सा नबाती कैसी नमूनी नाजिम मतलब रेगुलेटर है। मतलब इसमें से कौन सा रेगुलेटर है जिसकी वजह से इंसान की क्या होती है, ग्रोथ होती है, नबातात की या फिर इंसान जो भी होंगे उनकी क्या होती है, ग्रोथ होती है। तो देखो पहला ABA इसके जरिए से होती है, या फिर दूसरा आपको बताया जा रहा है उसके अंदर साइटोकिनिन जिसको कहा जाता है। फिर उसके बाद में इथाइलिन और उसके बाद में डी जिब्रेलिन जिसको कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है जवाब नंबर सी। जवाब नंबर सी जो है इथाइलिन। ये वाला जो जवाब है वो है इसका इथाइलिन। ठीक है, उसके बाद में देखो खाली जगह नंबर 4, नसीज परवी मतलब टिश्यू कल्चर के तजदियाती वास्ता न्यूट्रिशन मीडियम की पीएच की हद खाली जगह होती है। जो आपका नसीज होते हैं मतलब टिश्यू कल्चर कहलाते हैं, मतलब जो आपका खलिया होता है वो खलिए को हम क्या करा रहे हैं, मसनूई तौर पे बड़ा कर रहे हैं, बना रहे हैं या फिर उसकी तकसीम करवा रहे हैं। तो उस दौरान हमको क्या है, उसको बाहर से एक मीडियम देने पड़ता है जिसको कहा जाता है न्यूट्रिशन मीडियम, मतलब तजदियाती वास्ता जो होता है, मतलब आर्टिफिशियली मसनूई तौर पे उसको हम ऐसी नशोनुमा देते हैं जिसकी वजह से वो बढ़े। तो वो नशोनुमा का जो पीएच होता है उसकी हद क्या होना चाहिए, 100 रहना चाहिए, 2 से लेके 4.2 से, या फिर बी वाला बता रहा है 5 से लेके 5.8 तक, सी वाला बता रहा है 7 से लेके 7.8
8 तक, और डी वाला बता रहा है कि 8 से लेकर 9.5 तक। पहली वाली देखे तो ये हो जाएगा बेसिक, और बेसिक मतलब जिसको असासी बोलेंगे, असासी इसमें आपका जो दरख्त होता है वो जिंदा नहीं रह सकता है। और उसके बाद में अगर हम सी वाला देखें यहाँ पे तो 7 से लेके 7.5, मतलब ये न्यूट्रल है और न्यूट्रल से थोड़ा ऊपर है, मतलब क्या होने वाला है, बेसिक एसिड होने वाला है। और ये तो 8 से ऊपर ही, मतलब ये सीधा का सीधा एसिड रहने वाला है। और ऐसा सी तेजाबी उसको हिस्सा दो या देना नहीं पड़ता है, इसलिए इसका जो जवाब है वो है सही बी वाला। बी वाला इसका सही जवाब है। फिर इसके बाद देखेंगे खाली जगह नंबर 5। खाली जगह नंबर 5, खाली जगह की अहमियत। खाली जगह की अहमियत बयान करने के लिए रिवेट प्रॉपर का नजरिया एक मुशाहबत है। वो बता रहा है कि किसी की अहमियत मतलब जो चीज यहाँ पे दी है, अगर उसकी आपको अहमियत यहाँ पे बयान करना है तो अहमियत बयान करने के लिए यहाँ पे कौन सी चीज की मुशाहबत है। पहले वाला है हयाती तनु, जिसको कहा था गोनागोई मतलब बायोडाइवर्सिटी। दूसरा है पैदाइशी शरह, जिसको कहा था नेटेलिटी। तीसरा है उसके अंदर सी जिनसी तनासुब, और जो उसके अंदर डी वाला ऑप्शन है वो है तकसीम उम्र का तनासुब, एज डिस्ट्रीब्यूशन रेशो। ये जो 4 ऑप्शन है, अगर आपको बताना है किसकी मुशाबत है तो वो कहा जाता है आपका बायोडाइवर्सिटी, जिसका जो सही ऑप्शन है वो है ए वाला। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे हम खाली जगह नंबर 4। खाली जगह नंबर 6 कहा जाती है दर्जे झैल में से कौन सा ग्रुप ZW और ZZ किस्म के जिन्स की तय्युन डिटर्मिनेशन को जाहिर करता है। अगर हम समझ लो Z और Z का यहाँ पे क्रॉस कराते हैं, और क्रॉस कराने के बाद में अगर हमको नतीजा मिलता है तो वो किसको जाहिर करता है। तो पहला बता रहा है आपका कि ऑप्शन नंबर ए बता रहा है कबूतर, तोता, चिड़िया। या फिर जो दूसरी वाली खाली जगह है, दूसरी वाली खाली जगह कहती है आपकी यहाँ पर तोता, चमगादड़, मुर्गी। सी वाली बताती है चमगादड़, मुर्गी, कौवा। और जो डी वाली है वो बताता है यहाँ पर आपका चिड़िया, मुर्गी, बिल्ली। चिड़िया, मुर्गी, बिल्ली, ये आपके 4 ऑप्शन दिए हुए। ये 4 ऑप्शन में से कौन सा वाला ऑप्शन आपका ये बताता है, जाहिर करता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है जवाब नंबर ए, जिसके अंदर कबूतर, तोता और जो चिड़िया होती है वो बताता है, वो जाहिर करता है, जिसको ले हम जवाब नंबर ए। ठीक है, समझ में आ गया। फिर उसके बाद में देखेंगे हम सवाल नंबर 7, खाली जगह नंबर 7। हम बर्गर के मजाहिरे हम बर्गर के मजाहिर फिनोमिनन में। अब देखो यहाँ पर हम बर्गर, एक ये जो साइंसदान था जिसने एक बताया था कि क्या बताया था, WBC जो आपके खून के अंदर मौजूद होते हैं, WBC क्लोरीन जो दिया है आपके पास, अनायन दिया है, आयन WBC में नफूस करते हैं। या फिर दूसरी वाली खाली जगह क्लोरीन आयन RBC में नफूस करते हैं, जो क्लोरीन आयन होते हैं वो RBC के अंदर जाते हैं। या जो सोडियम आयन होते हैं वो RBC में नफूस करते हैं। या फिर सोडियम जो आयन होते हैं वो आपके WBC के अंदर नफूस करते हैं। ठीक है, काय के अंदर नफूस करते हैं, WBC के अंदर नफूस करते हैं। तो इसका जो सही वाला जवाब है वो है जवाब नंबर बी। ये जो आपका क्लोरीन होता है, क्लोरीन आयन जो है RBC के अंदर नफूस करते हैं। क्लोरीन आयन जो होते हैं वो RBC के अंदर नफूस करते हैं, जवाब नंबर बी। ठीक है, उसके बाद में आपके खाली जगह नंबर 8, खून और दीगर बाफ्ते के दरमियान कैल्शियम और फॉस्फेट आयन का तवाजन खाली जगह के जरिए होता है। जो खून होता है आपका और जो दूसरी चीजें होती है उसके अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट का तवाजन कैसा होता है, तो वही आपको बताना है। पहला वाला है आपका थाइमोसिन एंड पैरा हार्मोन, डी वाला बता रहा है कैल्किटोनिन एंड सोमैस्टोटेनिन। उसके बाद में कोलिप हार्मोन एंड कैल्किटोनिन, जो डी वाला है वो बता रहा है आपका यहाँ पर कैल्किटोनिन एंड थाइमोसिन। तो इसका जो जवाब नंबर सी है वो है जो कि बताता है फॉस्फेट और उसके बीच का आयन का फर्क। ठीक है, इसका जो जवाब नंबर सी है। फिर उसके बाद देखेंगे हम खाली जगह नंबर 9, गलत बयान की शनाख्त कीजिए। इसके अंदर कौन सी चीज गलत दिखी हुई है हमको बताना है। देखो वो बता रहा है फेलेसिट मतलब ढीलिए खलिए में TB सिफर होना चाहिए, सिफर होता है। ठीक है, उसके बाद में बी वाला फूले हुए टर्जिट, जिसको कहा जाता है फूले हुए खलिए में DPD सिफर होता है। जो खुले हुए खलिए होते हैं ना उसके अंदर जो DPD होता है वो सिफर होता है, ये इसका बता रहा है। फिर उसके बाद में वो सी वाला बोल रहा है कि पूरी तरह फूले हुए खलिए में TP बराबर OP होता है,
ये बता रहा है। फिर उसके बाद में आखिर वाला बता रहा है डी, खालिस पानी का आबी, खालिस पानी का आबी कवा मतलब वाटर पोटेंशियल मंफी होता है। इसके अंदर जो गलत वाला है वो ये वाला है, बाकी सब जो तीनों ये सही के सही है, जो डी वाला है ये गलत है, ठीक है, मंफी नहीं होता ये। उसके बाद में आपके आखिरी खाली जगह नंबर 10 जिसको कहा था झैल में से कौन सा मानिक अमल कॉन्ट्रासेप्टिव के महर का मतलब हार्मोन खारिज करने वाला है, कौन सा इसके अंदर क्या करता है, हार्मोन खारिज करता है। देखो पहला वाला बता रहा है कॉपर जिसके साथ में हमने टी लगा के रखे, उसके बाद में बता रहा है कॉपर जिसके साथ में 7 करके रखे, उसके बाद में मल्टीलोट जिसको 375 कहा जाता है, और उसके बाद में आता है आपका आखिरी वाला डी जिसको LNG 20 कहा जाता है, LNG 20 जिसको कहा जाता है। इसका जो सही जवाब है वो है आपका जवाब नंबर डी। यहाँ तक आपके 10 खाली जगह हो चुके हैं। फिर उसके बाद आपका सवाल इसी के अंदर होता है सवाल नंबर 2 शुरू, जिसके अंदर सिर्फ आपको एक लाइन का जवाब देना पड़ता है या फिर एक वर्ड का या फिर एक अल्फाज का जिसको हम जवाब कहेंगे, ज्यादातर तो एक अल्फाज के देखने के लिए मिलेंगे। शुरू करते हैं हम सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 उसके अंदर जो पहला सवाल है सवाल नंबर 2 में मंजर झैल के जवाब लिखिए। सबके जवाब आपको एक ही अल्फाज के अंदर मिलने वाले। पहला, HPV के जरिए कौन सा मर्ज लाहक होता है। HPV ये आपकी एक बीमारी का नाम है, मतलब क्या होता है इसके जरिए से, तो इसके जरिए से क्या देखने को मिलता है, कैंसर देखने के लिए मिलता है। उसके बाद में दूसरा बता रहा है आलूदा हवा से धूल डस्ट, जो आलूदा हवा होती है उससे डस्ट गैस को साफ करने के लिए कौन सा आला इस्तेमाल किया जाता है। इसको कहा जाता है गैस का अखराज, मतलब गैस एक्सटिंग्विशर इसको इंग्लिश में कहा जाता है। जो गैस बाहर निकालता है ना उसको कहा जाता है गैस अखराज, मतलब गैस को बाहर निकालना, चिमनी वगैरह जो बोले थे ना आपने। उसके बाद में है आपका बैनुल नसानी बांझ हैवान मतलब इंटी जेनरिक स्टरलाइल एनिमल जो होते हैं जो इख्तिलाज के पैदा होने का नाम लिखिए, मतलब काय की वजह से होता है। तो ये होता है आपका मूल, जो क्रॉस कराया जाता है ना तो वो क्रॉस जो होता है वो है मूल, मूल मतलब खच्चर जिसको कहा जाता है। उसके बाद में खाली सवाल नंबर 6, सबसे पहले पार जीनी पौधा मतलब ट्रांसजेनिक प्लांट का नाम लिखिए। सबसे पहले जो ट्रांसजेनिक प्लांट है ना वो है आपका तंबाकू, जिसको हम तंबाकू वगैरह कहते हैं, टोबैको जिसको कहा जाता है। उसके बाद में सवाल नंबर 5, एक बच्चे का BMR कम से कम है, अगर एक बच्चा है उसका BMR क्या है, कम है, ठीक है। उसके बाद में संवलूगियत देर से होती है, मतलब उसको डिले प्यूबर्टी होती है, मतलब जो धीरे धीरे होती रहती है। उसके बाद में ये ज़हनी तौर पर कमजोर है, मतलब मेंटल रिगार्डेशन, और वो कमजोर भी है, उसकी ज़हनी सलाहियत बहुत कमजोर है। इस मर्ज को पहचानिए, ये मर्ज का नाम क्या है, बताइए भाई इस मर्ज का नाम क्या है। इसका नाम है क्रिस्टियनिज्म। क्रिस्टियनिज्म ये ज़हनी तौर पर बीमार होता है इंसान, ठीक है। उसके बाद में सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 बताता है दिए गए आबादी के नमूने के तरसीम के खाके में ए पहचानिए। इसके अंदर जो दिया हुआ नमूना है इसके अंदर आपको तरसीम को ए पहचानना है और बताना है कौन सा मरहला है। ये आपका तरसीम दिया जो ये वाले एक्सिस के ऊपर, एक्स के ऊपर क्या जाहिर करेगा, वक्त जाहिर करेगा, और दूसरे उस पर जानदार की जसामत और वजन जाहिर करेगा। अब ये जो ग्राफ यहाँ पर बन रहा है आपको ऐसा देखने के लिए मिल रहा है, तो जो ए है ये हालत का नाम कौन सा है। एक होता है आपका साकिन हालत जो कि एकदम शुरू होती है जिसका हम स्टेशनरी फेज कहा जाता है, और एक होता है आपके एक्साइटेड स्टेट। तो इसका जवाब है साकिन हालत के अंदर ये मौजूद है, ठीक है। उसके बाद में आपका सवाल नंबर 7, दर्जे से झैल खाने को नमकियत मादनियात की कमी की अलामतों के ताल्लुक से पूरी कीजिए। अब जो आपको मादनियात दिए हुए नीचे उसके हिसाब से एक का दिया हुआ है, दूसरा आपको पहचानना है। तो देखो वक्त से पहले फूल फल और पत्तों का झड़ना, वक्त से पहले अगर फूल पत्ते झड़ जाते हैं तो उसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है एबेशिएशन, ठीक है। और अगर पत्तों पे सब्ज और गैर सब्ज चिट्टों का नजर आना, जो पत्ते होते हैं ना उसके ऊपर छोटे छोटे छींटे नजर आते हैं, उसको कहा जाता है मॉटलिंग, ठीक है, मॉटलिंग जिसको कहा जाता है, मॉटलिंग या फिर मॉटलिंग, ठीक है। उसके बाद में आपका सवाल नंबर 8 जो कि आपका आखिरी है, ऐसा पौधा जिसमें पर्दे गुर्दे और दमबेल मतलब डम्बेल जो होता है ना ऐसा डम्बेल जैसा होता है, दोनों शक्ल के मुहाफिज खलियात गार्ड सेल जिसको कहा जाता है, जो कि स्टोमेटा के अंदर होता है फोटोसिंथेसिस का, तो स्टोमेटा में पाए जाते हैं। मिसाल दीजिए क्या इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है साइपरस, साइपरस कहा जाता है, ठीक है। ये थे आपके 18 मार्क्स के खाली जगह और 1 मार्क्स के सवालात। इसके बाद का इंशाल्लाह हिस्सा नंबर बी जिसको कहते हैं हम हिस्सा बे, सेक्शन नंबर बी जो कि 16 मार्क्स का है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। जो कुछ आपको आज पढ़ाया गया है इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक PDF के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, देखते हैं, जज़ाकल्लाह खैर।